इंग्लैंड से हमारे इंग्लैंड के बंदरगाह तक आ गया था, जिसका 50 पाउंड हुआ था। अब वो तो ट्रक भाड़ा था, अब वहाँ पे बंदरगाह तक आ गया। अब वहाँ पे बंदरगाह में जैसे आ गया, चढ़ा दिया जहाज़ में, वो जहाज़ सीधा अपने इंडिया के बंदरगाह तक ला दिया, भारत के बंदरगाह तक ला दिया। तो इंग्लैंड के बंदरगाह से लेकर के हमारे इंडिया की बंदरगाह तक, ठीक है, लाने का जहाज़ का जो व्यय है, जहाज़ का जो खर्चा है, वही हमारा जहाजी भाड़ा है, वो भी 400 पाउंड दिया है। ये परिवहन लागत में जाएगा नीचे निम्न मध्य के अंतर्गत। जैसे हमारा पैकिंग, डिजाइन, विकास व्यय, रॉयल्टी, लाइसेंस, अन्य व्यय, बहुत सारे खर्चे आता है जो मीडिया पर द्वारा किया जाता है, अलग से चार्ज किया जाता है। सारे खर्चे आपने आएगा 50 पाउंड का 70 से 3,500 रुपये का। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम फिर से इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी का क्लास लेके आए हैं और आज हम फिर से आपको बताएंगे कि सीमा शुल्क की गणना किस तरीके से करना है। सीमा शुल्क वाला चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आप न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो न्यू हो तो, और पुराने हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड ईयर के लिए लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है 2 घंटे का, रात 9 से 11 बजे तक का। कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट करो कि सर लाइव क्लास ज्वाइन करने करके। 10 लोगों को कमेंट आएगा तब स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसका भी इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ करके डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारा PDF, सारा नोट्स, सारा सॉल्यूशन वहाँ पे आपको दिया जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारा नोट्स, PDF सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जितना सारा पूछताछ करना है वहाँ पे आप पूछताछ कर सकते हो। और अगर 10 लोग से ज़्यादा कमेंट आ गया 10 लोगों का, तो फिर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिर लाइव क्लास में जितना पूछना है पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, मैनेजमेंट हो, इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स का तो राजा है हम, कुछ भी पूछो क्लियर सीधा उसका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अंधाधुंध चलेगा क्लास, बहुत मजा आने वाला है। महामैराथन क्लास चलेगा, तो कमेंट में बता देना कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, उसी हिसाब से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन सीमा शुल्क का। इसमें क्या बोला गया, हमें किस चीज़ की यहाँ पे गणना करने बोला जा रहा है। तो जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या बोला गया कि एक भारतीय कंपनी ने इंग्लैंड से एक मशीन आयात की है। हमारा इंडियन कंपनी कहाँ से मशीन को आयात कर रहा है? इंग्लैंड से, कोई बात नहीं। जिसके लिए निर्यातक ने निम्न राशि चार्ज किया, यानी कि हमारा भारत का व्यक्ति जब विदेश में इंग्लैंड में गया था माल को खरीदने के लिए, तो इंग्लैंड वाला जो विक्रेता, जो व्यक्ति है, वो हमारे इंडियन आदमी से क्या चार्ज किया, यानी कि वो विक्रेता ने क्रेता से क्या का पैसा लिया, कितना चार्ज किया, किस किस चीज़ का चार्ज किया, सारा विवरण, सारा डिटेल्स आगे दिया गया है। एक एक चीज़ करके पढ़ के देखते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन को किसमें करना क्या है। तो सबसे पहले दिया मशीन का मूल्य 3,700 पाउंड दिया। इंग्लैंड में पाउंड चलता है, 3,700 पाउंड वहाँ पे दिया है। यह मशीन का मूल्य क्या है? हमारा बीजक मूल्य, इनवॉइस वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस 200 पाउंड है। देखिए, जब हम माल को क्रय करते हैं, जो बीजक मूल्य होता है उसको समव्यवहार मूल्य बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है, बीजक मूल्य बोला जाता है। ये अलग अलग शब्दों का यूज वहाँ पे किया जाता है। इसमें कोई डरना मत, कोई कंफ्यूज मत होना वहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे सुनो कि जब हम क्रय करते हैं माल को, क्रय करने के बाद उसका जो पैकिंग किया जाता है, या फिर अलग से हम कस्टमाइज करके डिज़ाइन उसका बनाते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं उसमें, और दलाली कमीशन, जितना सारा चीज़ है, ये सारा खर्चा उसमें जुड़ता है बीजक मूल्य में। लेकिन कब जुड़ेगा? जब ये सारा खर्चा, दलाली कमीशन, पैकिंग, डिज़ाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस, ठीक है, ये जितना सारा है, ये सारे खर्चे क्रय मूल्य बीजक मूल्य के साथ जुड़ेगा। कब जुड़ेगा? जब ये खर्चा क्रय मूल्य के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज करता है तब। यानी कि ये सब खर्चा क्रय मूल्य के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, अलग सा ये सब खर्चा होना चाहिए। क्रय मूल्य को छोड़ के अलग सा ये सब खर्चा होना चाहिए, और ये सब खर्चा अलग सा होता है, विक्रेता अलग सा ही चार्ज करते हैं। क्योंकि हम विदेश से भारत में लाएंगे माल को क्रय करके, तो पैकिंग तो झिल्ली वाला पैकिंग से तो काम नहीं चलेगा ना, कार्टून वाला पैकिंग से हमें काम नहीं चलेगा। हम विदेश से ला रहे हैं तो अच्छा तगड़ा पैकिंग करना पड़ेगा। टूट फूट गया तो अपने सामान का नुकसान, पूरा पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा ऐसे में। इस कारण से हम क्या करते हैं, अपना जो पैकिंग है कस्टमाइज करते हैं, तगड़ा पैकिंग करते हैं। यानी कि जो खड्डा होता है लकड़ी का या फिर जो प्लाईवुड होता है उसका पैकिंग कराते हैं। अगर कोई सॉफ्ट चीज़ ला रहा है, फिर कांच का सामान ला रहे हैं, तो उसमें कोई नुकसान ना हो, इस कारण से तगड़ा पैकिंग करके लाते हैं वहाँ से। तो पैकिंग के लिए एक्स्ट्रा और चार्ज
करते हैं वो लोग, हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा जब हम पे करते हैं, ये भी हमारा क्रय मूल्य के अलावा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये वहाँ पे जोड़ा जाएगा बीजक मूल्य के अंतर्गत। इसके अलावा और क्या होता है, जैसे हमारा डिजाइन हो गया, जो मशीन या जो वस्तु हम वहाँ पे खरीदने के लिए गए थे, वो लोग जो डिजाइन बनाते हैं, जिस डिजाइन को वो लोग बनाते हैं वो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस डिजाइन को हम कस्टमाइज करेंगे, हम अपने तरीके से उसको बोलेंगे, ऑर्डर देंगे कि तुम नहीं, मुझे ये तुम्हारा ऐसा फालतू फालतू डिजाइन हमें पसंद नहीं, तुम अच्छा डिजाइन बनाओ, मेरे हिसाब से बनाओ। तो हम उसको डिजाइन देंगे, वो उसी डिजाइन को बना के हम लोग को देंगे, तो डिजाइन के लिए अलग से वो लोग चार्ज करेंगे। मशीन का या जो भी सामान हम खरीदने गए उसका रेट जो भी रहेगा, क्रय मूल्य, वो तो हमें देना पड़ेगा, साथ में डिजाइन का कस्टमाइज किया गया इस कारण से उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जितना सारा खर्चा होता है, चाहे हमारा डिजाइन हो गया, अपना पैकिंग हो गया, रॉयल्टी, लाइसेंस, अधिकार शुल्क, विकास व्यय, ये जितना सारे खर्चा हो गया, ये अगर क्रय मूल्य के अलावा एक्स्ट्रा जोड़ता है, या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये जितना सारा खर्चा है बीजक मूल्य में शामिल नहीं है या एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है, तभी हमें इस चीज को जोड़ना पड़ेगा जब हम कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे। लेकिन यही सब खर्चा अगर बीजक मूल्य में शामिल है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जितना सारा खर्चा है, या इसमें से 2-3 खर्चा पैकिंग या डिजाइन या रॉयल्टी या लाइसेंस बीजक मूल्य में पहले से शामिल है, तो हमें उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से उसमें चार्ज हो चुका है, लग चुका है वो। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा पहले से शामिल है, कौन सा नहीं है। जो शामिल है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और जो शामिल नहीं है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, आगे, मशीन को बंदरगाह तक भेजने का परिवहन व्यय 50 पाउंड है। मशीन को बंदरगाह तक भेजेंगे, सबसे पहले देखो इंग्लैंड में गए, वहां पे मशीन को खरीद लिए हैं, मशीन को खरीद के पैकिंग कर दिए हैं, पैकिंग करके ट्रक में चढ़ा दिया, वो ट्रक कहाँ लेके आएगा, वहां के बंदरगाह तक लेके आएगा, तो ट्रक का भाड़ा देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मशीन का बंदरगाह तक लाने का ट्रक का भाड़ा ये अपना निम्न मद में जाएगा, ऊपर में जोड़ेगा। ठीक है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको सारा चीज प्रूफ दिखाऊंगे, एक एक चीज तोड़ मोड़ के दिखाऊंगा सॉल्यूशन में। अभी सुन लो क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया है, इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं कि क्या करना है, किसको करना है, किस टाइप से करना है, क्वेश्चन में क्या दिया उस चीज को समझ रहे हैं। जो भी करना है, जैसा भी करना है, बोर्ड में करेंगे, वहां पे देखना मजा बहुत आएगा। आगे दिया गया है मार्गस्थ बीमा प्रीमियम। मार्गस्थ बीमा प्रीमियम, देखो ये जो बीमा है, बीमा तो कराना जरूरी है, बिना बीमा कराए कोई भी विक्रेता माल नहीं बेचता, कोई विक्रेता माल नहीं खरीदता, क्योंकि बिना बीमा कराए लेन देन करेंगे, क्रय विक्रय करेंगे तो दोनों का लॉस हो सकता है, भविष्य में लॉस हो सकता है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो गया सबका पैसा। ठीक है, आगे, निर्यातक द्वारा एजेंट को दलाली, निर्यातक द्वारा अपने एजेंट को वो दलाली दिया, ये हमारा टैक्सेबल होगा, ये हमें वहां पे शामिल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नीचे और क्या बोला गया, और ये 160 पाउंड दिया है। ऊपर से देखो नीचे और दिया, चौथा नंबर में यहाँ पे बीच में वो छूट गया था, जहाजी भाड़ा, जो मशीन को बंदरगाह तक लाने का जो ट्रक भाड़ा था उसी के नीचे दिया था, छोड़ गया था यहाँ पे। जहाजी भाड़ा 400 पाउंड दिया। जहाजी भाड़ा मतलब इंग्लैंड से हमारे इंग्लैंड के बंदरगाह तक आ गया था, जिसका 50 पाउंड हुआ था। अब वो तो ट्रक भाड़ा था, अब वहां पे बंदरगाह तक आ गया, अब वहां पे बंदरगाह में जैसे आ गया, चढ़ा दिया जहाज में, वो जहाज सीधा अपने इंडिया के बंदरगाह तक ला दिया, भारत के बंदरगाह तक ला दिया। तो इंग्लैंड के बंदरगाह से लेकर के हमारे इंडिया के बंदरगाह तक, ठीक है, लाने का जहाज का जो व्यय है, जहाज का जो खर्चा है, वही हमारा जहाजी भाड़ा है, वो भी 400 पाउंड दिया है। ये परिवहन लागत में जाएगा, नीचे निम्न मध्य के अंतर्गत। ठीक है, ये सारा चीज कौन सा ऊपर में जाएगा, कौन सा नीचे में जाएगा, सारा चीज एक एक करके समझाऊंगा, सब कुछ आपको प्रूफ दिखेगा जब बोर्ड में जाऊंगा तब। अभी सब्र करो, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सब। ठीक है, आगे दिया गया है कि इसके अतिरिक्त आयातक ने निम्नलिखित व्यय वहन किया है, यानी कि जो क्रेता है हमारा इंडिया का व्यक्ति, जो क्रय किया इंग्लैंड से, या इंडिया का व्यक्ति क्रय करने के लिए और भी बहुत सारा खर्चा किया। कौन सा खर्चा आगे दिया गया है। मशीन के लिए कुछ पार्ट्स भारत से इंग्लैंड भेजे 15,800 रुपए का। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड से हम मशीन खरीद के लाए थे, तो उनको पैसा देना था पाउंड में, ठीक है, उनका करेंसी में उनको पे करना था, लेकिन हम उसको पैसा नहीं दिया। हम क्या दिए थे, अपने इंडिया का कुछ सामान उसको दे दिए, उसका सामान हम लाए, हमारा सामान उसको कुछ दे दिया, अदला बदली कर दिया है। तो भी ये करोगे होगा 15,800 रुपए का, ये हमें शामिल करना पड़ेगा कर निर्धारण मूल्य में, ऊपर में निम्न मद के अंतर्गत। ठीक है, आगे
भारतीय बंदरगाह से कारखाने तक मशीन को लाने का व्यय, हमारे भारतीय बंदरगाह से मशीन को हम लाएंगे अपने शहर में, अपने कारखाने के अंदर, तो ये सारा खर्चा हमारे बंदरगाह से बाद का हो रहा है, बंदरगाह से सिटी के अंदर आने तक का खर्चा हो रहा है, ये अलाउड नहीं है, इसको हम नहीं जोड़ सकते, इस बात का ध्यान में रखो, इसको इग्नोर कर दो वहीं से। बंदरगाह से हमारे शहर के लिए निकल गया, बंदरगाह से बाहर इधर जितना खर्चा होगा एक भी अलाउड नहीं है, ध्यान में रखना इस बात का। आगे क्या दिया गया यहाँ पे, भारत में स्थापना कर चुकाए हैं, स्थानीय कर चुकाए हैं। अब ये तो भारत के अंदर चुका है ना, भारतीय बंदरगाह के बाद इधर का खर्चा है ये सब भारत के अंदर का, तो ये अलाउड नहीं है, इसको भी अपन नहीं लेंगे। मशीन की स्थापना, भाई वही चीज हो गया ना, मशीन को बंदरगाह से सिटी में लाए, अपने फैक्ट्री में लाए, फिर स्थापना किए, ये जितने सारे खर्चा है ये हमारे बंदरगाह से बाहर का, इस साइड का, इंडिया के अंदर का है, तो ये हमको शामिल नहीं करना है, ये इसको नहीं जोड़ना है हमें, इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें हो गया। आगे देखिए विनिमय दर बराबर क्या बोला है, सीमा शुल्क निर्धारण के लिए कर निर्धारण मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला जा रहा है। यदि विनिमय दर 1 पाउंड बराबर 70 रुपए हो, 1 पाउंड बराबर हमारा 70 रुपए, बस एक ही टो दिया, एक ही से हमें काम चलाना है। हमें यहाँ पे घुमाने के लिए न रिजर्व बैंक का बोला है, ना बाजार वाला बोला है, ना कुछ नहीं बोला है, सिर्फ एक ही टो दिया है कि विनिमय दर 1 पाउंड बराबर 70 रुपए, तो हमें 70 रुपए से सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है, सभी को चेंज करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, जितना सारा पाउंड में यहाँ पे दिया है, ठीक। तो ये है क्वेश्चन, इसमें कोई भी पॉइंट में आपको तकलीफ है मेरे से पूछो। क्वेश्चन नंबर PPP15, और जो मेरे पास बुक है, ठीक है, श्रीपाल सकलेचा, अनित सकलेचा का बुक है, आपके पास कौन सा बुक है देखो, अब मैच हुआ तो ठीक है, वरना आपको अन्य जो अपना सकलेचे का बुक है इसमें आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन नियम सबके लिए सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, डरो मत, नियम सबके लिए सेम है। और मेरे पास सकलेचे का बुक है, आपके पास मेहरोत्र का बुक है कि गोयल का बुक है, कौन सा बुक है आप देखो। सकलेचे का बुक में क्या होता है, इसमें पूरा 5 यूनिट में प्रैक्टिकल है, तो इसमें अच्छा रहता है, प्रैक्टिकल दिया गया है, लेकिन और बाकी जितना सारे बुक है उसमें किसी में प्रैक्टिकल दिया है, किसी में नहीं दिया। इसमें भी थ्योरी है, ऐसा नहीं कि पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल दोनों ही से मिक्स है। यह क्वेश्चन बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है, जो अपना क्वेश्चन भी जितना सारा सब बढ़िया है यहाँ पे, बुक भी अच्छा बहुत है ये। तो ये रहा इसमें क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो पूछो। अभी हम चलेंगे बोर्ड में, आपको सारा चीज एक एक करके चुन चुन कर तोड़ तोड़ कर आप ये दिखाएंगे, समझाएंगे कि क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है, क्या प्रोसेस है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और कुछ डाउट रहता है जरूर पूछना, ठीक है। तो चलिए फिर चलते बोर्ड में, आपको समझाते हैं इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सीमा शुल्क की गणना करने के लिए आखिर में अपने को कर निर्धारण मूल्य की गणना किस तरीके से करना है। चलिए फिर बोर्ड में चलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, सीमा शुल्क का चैप्टर चल रहा था उसी का 15 नंबर क्वेश्चन, अब भी जस्ट आपको मैं क्वेश्चन को समझाया हूँ, उसमें कोई तकलीफ है, दिक्कत है पूछो। और अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन समझ आया तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सॉल्यूशन समझाएंगे, एक एक चीज करके बारीकी से बताएंगे, देखना कितना मजा आता है, कितना सरल है ये क्वेश्चन। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही सरल है, बहुत ही मजेदार है, सबको नंबर दे के जाता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो इसको। इसका जितना सारा फॉर्मेट है, सीमा शुल्क का 2 फॉर्मेट है, एक तो कर निर्धारण मूल्य की गणना करने का और सीमा शुल्क का, दोनों का फॉर्मेट बहुत ही पहले अपलोड हो चुका है, अब तक के 14 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, 15 नंबर ये भी चलेगा। तो इतने को देखो प्रोसेस क्या होते आ रहा है, कंटिन्यू देखो इस चीज को। तो अभी हम 15 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 15 नंबर, इसमें हमें क्या बोला गया, सीमा शुल्क के निर्धारण करने के लिए कर निर्धारण मूल्य हमें निकालने बोला जा रहा है। तो सबसे पहला हेडलाइन हम डालेंगे, कर निर्धारण मूल्य की गणना, कर निर्धारण मूल्य की गणना, इसका फॉर्मेट में यहां पे विवरण कहां से मंगाया है, या क्या है, यूरो पाउंड में है, देखिए ये पाउंड में है तो पाउंड का यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा, पाउंड है और ये अपना रुपए है, या तो पाउंड यहाँ पे लिखो, रुपए को लिख दो, या फिर उसका साइन लगा दो, चल जाएगा। अब विनिमय दर देखो, विनिमय दर एकदम लास्ट में बोला गया, यदि विनिमय दर 1 पाउंड बराबर 70 रुपए, और इसके साथ तुलना करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा या मार्केट वाला विनिमय दर यहाँ पे नहीं दिया है, बस एक ही दिया, विनिमय दर बराबर
कितना रुपए? 70 रुपए, बस उतने को लेना है। ठीक है, 1 पाउंड बराबर 70 रुपए। अब हमें इससे कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है। उसके लिए मशीन का बीजक मूल्य, मशीन का मूल्य 3700 पाउंड दिया है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे बीजक मूल्य, इसको दूसरा नाम से बोला जाता है समव्यवहार मूल्य। समव्यवहार मूल्य, इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। 3700 पाउंड है। 3700 पाउंड को अगर 70 से हम गुना करेंगे तो हमारा इंडियन करेंसी में वो चेंज हो जाएगा। 3700 पाउंड का 70 से करेंगे तो 2,59,000 रुपए। 2,59,000 रुपए, 2,59,000 रुपए आया हमारा बीजक मूल्य। ये आ गया बीजक मूल्य। इसके साथ और क्या क्या जोड़ा जाएगा? इसके साथ जोड़ा जाएगा निम्न मदे। ठीक है, इसमें निम्न मदे के अंतर्गत बहुत सारा खर्चे जोड़ा जाएगा। अब निम्न मद में कौन सा खर्चा आता है? जैसे हमारा पैकिंग, डिजाइन, विकास व्यय, रॉयल्टी, लाइसेंस, अन्य व्यय, बहुत सारे खर्चे आता है जो निर्यातक द्वारा किया जाता है, अलग सा चार्ज किया जाता है। सारे खर्चे यहाँ पे आएगा, लेकिन उसमें से कौन सा खर्चा है हम यहाँ पे क्वेश्चन में ढूंढेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले दिया पैकिंग चार्जेस 200 पाउंड दिया है, तो पैकिंग यहाँ पे आ जाएगा। पैकिंग चार्जेस 200 पाउंड दिया है, 200 पाउंड वाला कॉलम में लिखो, 70 से गुना करो, सीधा यहाँ पे रुपीज में लिख दो। ठीक है, 200 पाउंड मिला है, 70 से गुना कर देंगे तो 14,000 रुपए, इंडियन करेंसी में 14,000 रुपए। मशीन को बंदरगाह तक भेजने का परिवहन, यानी कि वहां पे जब गए थे विदेश में मशीन को खरीदने के लिए, मशीन को खरीदने के बाद वहां से ट्रक में चढ़ा दिया, वहां के बंदरगाह तक लाने का, तो ये जो ट्रक का भाड़ा, ये ट्रक का भाड़ा ऊपर में आएगा। कौन सा भाड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है? बंदरगाह तक भेजने का परिवहन व्यय। तो बंदरगाह तक मशीन भेजने का परिवहन व्यय कितना पाउंड है? ये 50 पाउंड है मात्र, बस ट्रक का भाड़ा 50 पाउंड है। अगर उसको हम 70 से गुना करेंगे तो 50 पाउंड का 70 से 3,500 रुपए का आ जाएगा। इसके अलावा और क्या दिया गया है? जहाजी भाड़ा। जहाजी भाड़ा मतलब उस देश के बंदरगाह तक ला दिया है। अब बंदरगाह से क्या करेंगे? जहाज में माल चढ़ा देंगे, फिर वहां से इंडिया के बंदरगाह तक आ जाएगा, वहां के बंदरगाह से इंडिया के बंदरगाह तक आ जाएगा। और आने का जो जहाज का भाड़ा है वो कितना दिया है? 400 पाउंड है। ये कहाँ जाएगा? निम्न व्यय में जुड़ेगा, लास्ट में परिवहन लागत में, मेन ओरिजिनल जहाजी भाड़ा में जुड़ेगा। यहाँ पे अब नहीं आएगा, ये नीचे आएगा। मार्गस्थ बीमा प्रीमियम, ये भी हमारा नीचे जाएगा निम्न व्यय के अंतर्गत, ऊपर में निम्न मदे के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आगे दिया गया है निर्यातक द्वारा एजेंट को दलाली दिया है। हाँ, दलाली यहाँ पे आएगा। ये दलाली दिया गया है, कितना पाउंड है? दलाली 160 पाउंड है। 160 पाउंड को अगर हम चेंज करेंगे 70 से 11,200 रुपए का, 11,200 रुपए। अब इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा एफओबी निकल जाएगा। एफओबी इन सबको जोड़ देंगे तो जहाज लदान मुक्त मूल्य, एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू कितना दिया है निकालना पड़ेगा अभी, दोनों सबको जोड़ के। 2,59,000 प्लस 14,000, 3,500 और 11,200 रुपए का, 2,87,700 रुपए का, 2,87,700 रुपए का क्या आया हमारा एफओबी रुपए में। अब डॉलर में, सॉरी यूरो में देखते हैं, सॉरी अपना पाउंड में देखते हैं। 3,700 पाउंड प्लस 200 पाउंड, 50 पाउंड और 160 पाउंड, 4,110 पाउंड है एफओबी हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है निम्न व्यय। निम्न व्यय में क्या क्या मद आएगा, क्या क्या चीज जुड़ेगा? निम्न व्यय में दो ही खर्चा आता है, परिवहन लागत यानी कि विदेश के बंदरगाह से भारतीय बंदरगाह तक लाना,
का जो जहाज का भाड़ा है वही आएगा यहाँ पे, साथ में बीमा प्रीमियम। और बीमा प्रीमियम तो करना जरूरी है, बिना बीमा प्रीमियम कराए ना कोई माल बेचेगा ना कोई खरीदेगा, इसमें दोनों का ही नुकसान हो जाता है, इस कारण से बीमा प्रीमियम भी जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहला परिवहन लागत और बीमा प्रीमियम। देखो इसमें लोगों को तकलीफ तभी जाता है जब परिवहन लागत यानी कि जो जहाज का भाड़ा है जब हवाई जहाज का दिया रहता है, और जब बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में इसका कोई अमाउंट नहीं दिया रहता है तो थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन निकल जाता है, बहुत आसान है ये। अगर हवाई जहाज का दिया तो एफओबी का 20% से चेक करना है और इसका ओरिजिनल भाड़ा के साथ कंपेयर करके देखना है कि दोनों में से कौन सा कम है, उसको लेंगे। उसके बाद बीमा प्रीमियम नहीं दिया तो एफओबी का 1.125% काट के लेते हैं, और हवाई जहाज दिया तो एफओबी का 20% और इसका ओरिजिनल भाड़ा दोनों में कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सा कम है, उसी को लेंगे। जब हवाई जहाज का क्वेश्चन यानी कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है, उस बार का सारा हवाई जहाज का मैटर है। जब वो टॉपिक आएगा तब आपको बताऊंगा, क्या धमाकेदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इजी, मजा बहुत आएगा देखना। अब यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा है, 15 नंबर, ट्रिपल पी 15 है, ये ट्रिपल पी 15 नंबर क्वेश्चन है। अब परिवहन लागत में कितना दिया है, अच्छा एक मिनट और, एफओबी में नीचे देखो, नीचे क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा छानबीन अच्छे से कर लेना। नीचे क्या बोला गया है, इसके अतिरिक्त आयातक ने निम्न व्यय किया है, मशीन के लिए कुछ पार्ट्स भारत से इंग्लैंड भेजे। इंग्लैंड से माल क्रय किया था तो इंग्लैंड वालों को पैसा ना देकर के उन लोगों को क्या दे दिया, अपने भारत का कुछ सामान उसको भेज दिया। लो तो वो एफओबी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्या भेजा है, कुछ सामान भेजा है, तो मशीन का पार्ट्स भेजा, मशीन का पार्ट्स भेजा गया। कितना रुपए का मशीन का पार्ट्स भेजा है, 15,800 रुपए का। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 160 पाउंड 11,200 का, 15,000 सॉरी हाँ 15,800 रुपए का वो भेजा है, 15,800 रुपए का भेजा है। अब 15,800 रुपए में है, इसको अगर हमें पाउंड में चेंज करना है तो 70 से भाग दे दो, 15,800 रुपए का बटे 70 तो कितना हो जाएगा, 225.7, तो 226 पाउंड, राउंड फिगर में 226 पाउंड। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, एक चीज बीच में यहाँ पे छोड़ गया था। अब इसको हम जोड़ेंगे तो एफओबी निकल के आएगा, फिर से एफओबी 2,59,000 प्लस 14,000, 3,500, 11,200 का, 15,800 का, 3,03,500, 3,03,500 का, ये हो गया एफओबी रुपए में। अब डॉलर में देखते हैं कितना डॉलर आ रहा है, 3,700 सॉरी पाउंड में 3,700 पाउंड है, 200 पाउंड है, 50 पाउंड है, 160 पाउंड है, 226 पाउंड है, 4,336 पाउंड आ रहा है, 4,336 पाउंड यहाँ पे दिया गया है। अब अपन परिवहन लागत में देखेंगे, परिवहन लागत में क्या बोला गया है, जहाजी भाड़ा 400 पाउंड दिया है, तो वो यहाँ पे आएगा जहाजी भाड़ा में 400 पाउंड। 400 पाउंड को चेंज करेंगे इंडियन करेंसी में तो कितना आएगा, 70 रुपए से 28,000 रुपए आएगा, 28,000 रुपए आएगा 400 पाउंड का। उसके बाद बीमा प्रीमियम, मार्गस्थ बीमा प्रीमियम दिया था, कितना है, 100 पाउंड दिया था मार्गस्थ बीमा प्रीमियम। 100 पाउंड को 70 से अगर गुना कर देंगे तो कितना, 7,000 आएगा, ये 7,000 आ जाएगा। अब हमारा सबसे पहला बीजक मूल्य था, उसमें पैकिंग, बंदरगाह तक का मशीन का जो भाड़ा है भेजने का वो दलाली, और ये लास्ट में ये आ गया मशीन का पार्ट्स भेजा, सभी को मिला के हमारा एफओबी आया 4,336 पाउंड और 3,03,500 रुपए। इसमें जोड़ा गया अपना निम्न व्यय परिवहन और बीमा प्रीमियम का 400 पाउंड और 100 पाउंड, यहाँ पे 28,000 और 7,000। अब हम सभी को टोटल कर देंगे तो जो आएगा हमारा कर निर्धारण मूल्य आ जाएगा। ठीक है, कर निर्धारण मूल्य आ जाएगा।
कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य कितना है इसको जोड़ो पहले। 4336 पाउंड है, 400 पाउंड है, 100 पाउंड है, 4836 पाउंड आ रहा है इसका टोटल। 4836 पाउंड रुपए में देखेंगे तो 3,03,500, 3,03,500 पाउंड है, सॉरी रुपए हैं, और 28,000 रुपए हैं, 7,000 रुपए, टोटल 3,38,500 रुपए का, 3,38,500 रुपए का आ गया है हमारा कर निर्धारण मूल्य। ठीक है, इसमें देखो कर निर्धारण मूल्य कितना, 3,38,500 आया, हो गया हमारा सॉल्यूशन। इसमें किसको किस चीज में प्रॉब्लम है पूछो। बीजक मूल्य दिया था, देखो ये बीच में मशीन का पार्ट्स भारत से विदेश भेजा, यानी कि इंग्लैंड से हम लोग सामान खरीदे, उसको पैसा ना दे करके हम अपने भारत देश का कुछ सामान उसको दे दिए। ये क्वेश्चन के नीचे दिया था, छोड़ गया था, लेकिन छोटे नहीं दिए, बचा लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न मदे के अंतर्गत आ जाएगा। सभी खर्चे को जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद जो एफओबी आया है उसमें निम्न व्यय जोड़ दिए गए। निम्न व्यय में परिवहन व्यय और बीमा प्रीमियम, ये दो चीज ही आता है और कुछ नहीं आता है। दोनों को दिया था, दोनों को हम लिख दे करेंसी में चेंज करके, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि इन सब का प्लस करके आ चुका था एफओबी में, तो इसको और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3,38,500 रुपए अपना कर निर्धारण मूल्य आ गया रुपए में, और डॉलर में 4,836 पाउंड है, सॉरी पाउंड है, ये बार बार डॉलर आ रहा है, ठीक पाउंड है ये, 4,836 पाउंड है। तो इसमें देखो किसी को क्या पूछना है, किस चीज में किस को डाउट हो रहा है पूछो इसमें, और समझ आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो किस चीज में डाउट है, क्या परेशानी है पूछो मेरे से, क्या दिक्कत है। और लाइव क्लास में ध्यान में रखना, 2 घंटे का लाइव क्लास, उसमें सारा डाउट क्लियर किया जाएगा, जो जितना पूछ सकते हो पूछो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट, इनकम टैक्स में तो दूर जितना पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, फिर ये हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, यहीं पे समाप्त है इसका। अब हम देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें सीमा शुल्क की गणना करने बोला गया है, लेकिन उसमें सीमा शुल्क भी निकालना पड़ेगा और कर निर्धारण मूल्य, दोनों कॉम्बो है, दोनों का मिक्स है वहां पे, तो उसको अपन गणना करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में ही तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 16 नंबर क्वेश्चन के साथ, पेज नंबर 45। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।